पाम लाइन चैनल के हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे मुख्तलिफ लाइन्स को, और मेरी मुख्तलिफ वीडियोज़ आपके सामने इस चैनल पे मौजूद हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। कुछ घरेलू मसरूफियात की वजह से मैं कुछ अर्सा तक अपनी वीडियोज़ अपलोड नहीं कर सका, ताहम मुझे उम्मीद है कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो इंशाल्लाह आपके जहन में वो तमाम चीज़ें भी वाज़ह हो जाएंगी जो इससे पहले मुख्तलिफ वीडियोज़ में मैं आपको बता चुका हूँ। आज हमने हेडलाइन के पार्ट 2 की तरफ जाना है। मैं आपको बताऊँगा कि हमारे पास हेडलाइन जो है उसके ऊपर किस दर मुख्तलिफ लाइनें किस तरह से उससे निकल रही हैं और उनका इन्फ्लुएंस जो है वो किस तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है या बताया जा सकता है। हमारे पास ये पार्ट 2 का पूरा एक चार्ट जो है वो मौजूद है। इसके अंदर मैंने मुख्तलिफ जो है वो हेडलाइंस के ऊपर और उससे नीचे जाते हुए तमाम, और उसके ऊपर मज़ीद हेडलाइन के साथ जो है वो कौन कौन से जो लाइंस जो है वो अटैच्ड हैं उनको एक्सप्लेन यहाँ करने की कोशिश की है। लेट्स कम टू द लाइन नंबर 1। हम लाइन नंबर 1 की तरफ आते हैं। ये मैंने, आप देखें, ये हेडलाइंस दरमियान में बनाई है। हेडलाइन के बिल्कुल एज पे जाके ये लाइन ऊपर की जानिब अगर मुड़ जाए और सीधी ऊपर की जानिब ये इस माउंट के अंदर चली जाए, या इस माउंट की तरफ इसका झुकाव नज़र आ रहा हो, तो इस चीज़ को कहा जाता है कि ये शख्स जो होता है वो साइंस के मैदान में जो होता है स्पेसिफिक एप्टीट्यूड रखता है और साइंटिफिक मेथड्स को अंडरस्टैंड करता है, और इसकी लाइफ में साइंस का बड़ा रोल होता है। यानी ऐसा शख्स जो है वो साइंसी मज़ामीन में और साइंस के एतबार से अपनी लाइफ के अंदर प्रोफेशनली भी वो साइंस की फील्ड को जो है वो लाइक करेगा और उसमें सक्सेस हासिल करेगा। दूसरा, अगर आप देखें तो इसी लाइन के ऊपर ये एक हल्की सी ब्रांच ऊपर की जानिब जा रही है, लेकिन कुछ ज़्यादा ऊपर ये नहीं जा रही है। ये चीज़ भी जो है वो साइंटिफिक एप्टीट्यूड को ही शो करती है। जहाँ तक इस लाइन का ताल्लुक़ है, ये इस नंबर 1 लाइन की निस्बत ज़्यादा पावरफुल तस्वर की जाएगी, क्योंकि नंबर 1 लाइन जो है ये किसी हद तक हमें ईवल जीनियस की जो है वो से साइन भी जो है वो बताती है। उसके बाद हमारे पास नंबर 3 पे जो है वो एक क्लियरली जो है वो पावरफुल ब्रेन लाइन नज़र आ रही है। अगर आप ये देखिए कि अगर ब्रेन लाइन यहाँ से चलती है रही है और आखिर में ये 3 शाखा हो जाती है, ये 3 जो है वो उसके ट्राइडेंट इधर बनता है, तो उस सूरत में हम कहेंगे कि ये शख्स जो है वो एक्सट्रीमली सक्सेसफुल है इन हिज इमेजिनेशन, और जो कुछ वो सोचता है उसको प्रैक्टिकली वो परफॉर्म करने के भी काबिल होता है। लिहाजा वो अपनी इमेजिनेशंस के ज़रिए से, अपनी थिंकिंग के ज़रिए से प्रैक्टिकली जो है उन थिंगों को इम्प्लीमेंट करने के बाद जो है उसे मैक्सिमम बेनिफिट जो हासिल कर सकता है। वो उसकी फेम का सबब हो सकते हैं, उसकी अर्निंग का सबब बन सकता है। एनीथिंग कैन हैपन टू दैट पर्सन, और वो प्रैक्टिकली उस चीज़ को परफॉर्म करने में भी कामयाब हो जाता है जिसका ये ट्राइडेंट जो है वो एंड में बना हुआ हो। उसके बाद हमारे पास नंबर 4 लाइन जो है वो मौजूद है। अगर हम देखें तो ये एक लाइन, ये हेडलाइन बन रही है, और इसके साथ से ये एक लाइन नीचे से मैंने बनाई है जो चलती चलती हेडलाइन से टकरा के ख़त्म हो गई है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो ऐसा सब्जेक्ट जो है वो ना सिर्फ अपने आप को धोखा देगा बल्कि दूसरों को भी वो धोखा देने की जो है वो कोशिश करेगा। उसके बाद हमारे पास नंबर 5 पे एक साइन मौजूद है। अगर आप देखें तो यहाँ से ये दिमाग की लाइन चल रही है, आप इसको देखते जाएंगे, ये नीचे जाके इस मकाम पर जाके फोर्क हो गई है, 2 हिस्सों में ये तकसीम हो गई है। अगर आप इस फोर्क लाइन को इस तरह इसके फ्लो के साथ देखेंगे कि दिमाग की लाइन है और वो बिल्कुल नीचे इस तरह चली गई है, इस उभार की तरफ चली गई है, या इस उभार के अंदर पहुंचने के बाद जो है वो उसने 2 शाखा जो है वो इस तरह से साइंस बना ली हैं, तो ये आदमी जो है वो डिसीज इमेजिनेशन का शिकार होता है। यानी ऐसा शख्स जो होता है वो एक्सेसिव इमेजिनेशन का शिकार होता है और प्रैक्टिकली कुछ भी करने के काबिल नहीं होता। आम तौर पर अगर हम इसको देखें कि ये सिंगल लाइन इस तरह से नीचे चली जाए तो वो एक्सट्रीम इमोशनल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। दैट टाइप ऑफ हेडलाइन इज़ डेंजरस इन दोज हैंड्स विच आर सेंसिटिव, क्योंकि ऐसे लोग अमूमन सुसाइड भी कर देते हैं जिनके हाथ पे इसके तरफ फ्लो जो है वो लाइन ऑफ हेड का इतना नीचे फ्लो जो है वो जाता हुआ नज़र आ रहा हो। लेकिन एक बात आपके ज़हन में क्लियर होनी चाहिए कि ये लाइन यहाँ से शुरू होकर यहाँ नीचे जाएगी, इसको कतन आपने इस लाइन को लाइन ऑफ लक के साथ जो है वो मिक्स नहीं कर देना। बहुत से पामिस्ट जो होते हैं वो जब चेक कर रहे होते हैं वो कहते हैं जी ये तो लाइन ऑफ लक है जो ऊपर जा रही थी तो इस तरह से ये इधर मुड़ गई, और ये नहीं, एक्चुअली इसका फ्लो यहाँ से देखा जाएगा तो हम उस चीज़ को वाज़ेह तौर पर इंडिकेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नंबर 6 है। अगर आप देखें तो यहाँ से एक टूटी लाइन जो है ब्रेकेज है, ब्रेक 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 ये यूँ जा रही है, लेकिन इसके साथ एक और ब्रेकिंग लाइन यहाँ से चलती हुई ये लाइन ऑफ हेड से टकरा के ख़त्म हो गई है। ये जो ब्रेक होती हुई लाइन, टूटी फूटी लाइन जो है वो लाइन ऑफ हेड से टकरा के ख़त्म हुई है, ये चीज़ इंडिकेट करती है कि ऐसा शख्स जो है वो
किसी सीरियस ब्रेन डिजीज़ का शिकार हो जाएगा और वो नॉर्मल स्ट्रीम ऑफ लाइफ से हट जाएगा, यानी वो नॉर्मल ज़िंदगी उसके बाद बसर नहीं कर सकता है। नंबर 8 हमारे पास एक साइन मौजूद है। अगर आप ये देखिए यूं पूरा कर्व करके ऊपर की जानिब जा रहा है और ये इस सैटर्न माउंट में रहा है, जो एक नहूसत का निशान जो वो तस्वर किया जाता है। तो ये जो साइन है यूं कर्व करके इसको ऊपर जाना जो है, ये स्फीयर एक्सीडेंट की अलामत जो है वो होती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ जो है वो नंबर जो है वो 9 जो हमारे पास आता है। अगर हम नंबर 9 को देखें तो ये बहुत ही पावरफुल साइन होता है। अगर दिमाग की लाइन में से कोई लाइन, एक स्ट्रेट लाइन इससे ऊपर जा रही हो, तो ये चीज़ इंडिकेट करती है कि इंसान जो है वो इंतहाई ही आला कामयाबी अपनी ज़िंदगी में हासिल करता है और उसकी एफर्ट्स उसको दुगना जो है वो रिटर्न कर रही होती हैं। उसके साथ हमारे पास जो है वो 10 मार्क है। अगर यहाँ पर ऊपर क्रॉस बन जाए तो उस सूरत में ये चीज़ इंडिकेट करती है कि इंसान जो है वो सक्सेस भी हासिल करेगा। और क्रॉस अमूमन लव मैरिज की अलामत होती है। तो जुपिटर के माउंट पे अगर क्रॉस भी बन जाए और उसके साथ नीचे से ये सपोर्टिंग लाइन आ जाए, ये एक मुकम्मल लाइन होती है और ये इसका ब्रेन के साथ नीचे लिंक होता है, नॉट इन द लाइफ। तो ये आदमी जो है वो ऐसे टैक्टिक्स इस्तेमाल करता है या ऐसा सेटअप बनाता है जिसमें उसकी जो लव मैरिज है वो कामयाब होती है और वो सक्सेसफुल लाइफ जो बसर करता है। उसके बाद आगे अगर एक लाइन यूँ जा रही है और ऊपर स्टार बन जाए तो ये भी जो है वो लव मैरिज और वेल्थ और सक्सेस की अलामत जो तस्वर किया जाता है। तो ये जहाँ पर आने वाले ये 9 है, 10 है, 11 है, ये तीनों साइंस जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो एक ब्रिलियंट सेटअप जो है वो मौजूद है, सक्सेस मौजूद है, ऑनर मौजूद है, लव मौजूद है। सो एवरीथिंग इज़ लाइंग हेयर बिसाइड के बाकी हाथ भी प्लेन हो तो तब, अगर अदरवाइज़ ये चीज़ें ज़रूर मौजूद होंगी, लेकिन अगर लाइन ऑफ लक पे कहीं पर डिस्टर्बेंस मौजूद है तो फिर इन साइंस का इफेक्ट जो है वो कम रह जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है वो एक साइन मौजूद है नंबर 12 का। अगर आप नंबर 12 को देखें तो ये लाइन मैंने यहाँ से बनाई है, ऐसे यूँ पढ़ेंगे, यूँ जाकर और ये ऊपर जा रही है। ये जो लाइन ऊपर जा रही है और यूँ आ रही है, तो ये लाइन जो है वो बुनियादी तौर पर फेटल एक्सीडेंट की अलामत होती है, यानी जिसके अंदर इंसान जो है उसको सीवियर किस्म का जो है वो लॉस हो सकता है, हेड इंजरी हो सकती है और उस हेड इंजरी से जो है वो रिकवरी थोड़ी लेट होगी और मुश्किल होगी। अगर ये ऊपर पहली जो फेंग की लाइन है इसको टच कर जाए फिर तो ये इंतहाई डेंजरस हो जाती है। इससे नीचे हो तो रिकवरी के चांसेस हैं वो मौजूद होते हैं। उसके बाद हमारे पास 13 नंबर है। अगर आप ये देखें, मैंने एक साइन बनाया है, ये नीचे से ऊपर की जानिब जा रहा है, लेकिन ये लाइन ऑफ लक बेसिकली बनी है और ये हेड लाइन के मिड में अगर एक ब्रांच इधर से लक से निकल के इससे टकरा कर ख़त्म हो जाए, हर्ट लाइन से टकरा ख़त्म हो जाए, तो ये डाइवोर्स की अलामत होती है, ये सेपरेशन जो है उसकी अलामत होती है। और ये बेसिकली जो है वो विडोहुड की अलामत भी तस्वर जो है वो की जाती है। बाज़ हाथों के ऊपर ये विडोहुड को या सेपरेशन बाय डेथ को जो है वो इंडिकेट करती है। उसके बाद हमारे पास 14 नंबर जो साइन बना हुआ है, अगर देखें यूँ एक कर्व बन रही है और एक हाथ यूँ इस तरह से ये एक लाइन बन रही है, तो ये एक्सट्रीम सेंसिटिविटी की अलामत नज़र आती है। अगर लाइन ऑफ हेड से एक लाइन यूँ निकली है और सन माउंट में चली गई है और ये ऊपर टच नहीं किया इसने, बल्कि ये यहाँ नीचे ही है, इससे थोड़ा सा नीचे ये एग्जिस्ट कर रही है, तो उस सूरत में ये इंतहाई ब्रिलियंट लाइन तस्वर की जाएगी। ये सक्सेस बाय टैलेंट होती है, सक्सेस बाय फाइन आर्ट्स होती है, सक्सेस इन द फील्ड ऑफ फिल्म्स और टेलीविज़न, रेडियोज़ और पोइट्री, और बंदा बहुत मशहूर होता है, बहुत अच्छा इकोनॉमिक स्टेटस का हामिल हो जाता है। तो 15 नंबर पे ये चीज़ मौजूद है। उसके बाद हमारे पास 16 नंबर मौजूद है। अगर हम 16 नंबर को देखें तो हमारे पास बड़ा एक अजीब सा जो है वो सेटअप नज़र आता है 16 नंबर के ऊपर, कि ये जो कर्व करती हुई लाइन ऊपर जा रही है, अगर ये लाइन ऑफ हार्ट से नहीं टकराती, यानी ये पहले जो मैंने आपको बताया वो तो फेटल चीज़ थी ना, अगर ये लाइन ऑफ हार्ट से यहाँ पर नहीं टकरा रही तो उस सूरत में हम इसको कहेंगे ये रिलीजियस फैंटेसिज्म का शिकार जो है आदमी हुआ हुआ है, यानी ये एक फैंटेसीज का शिकार है बेसिकली, और रिलीजियस का एक लिबादा इसने अपने ऊपर जो है वो ओढ़ा हुआ है, अदरवाइज जो इसमें ये नहीं है। उसके बाद जो है ये जो 7 यहाँ पर मैंने 17 नंबर जो ये लगाया है, तो ये शख्स जो ये डाउट्स का शिकार इंसान जो होता है उसके अंदर जो सेल्फ डाउट होते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं होता, और ये शख्स होता है ये ऑब्वियसली ट्राई टू
एडजस्ट हिमसेल्फ थ्रू द कॉमन सेंस, लेकिन उसमें ये फेल हो जाता है, कामयाब ये नहीं होता। तो हमारे पास ये डिफरेंट साइंस मैंने आपको बताया जो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनका ताल्लुक लाइन ऑफ हेड के साथ ही जो है वो इंडिकेट होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हाउ वी कैन इंटरप्रेट इफ द साइंस आर प्रेजेंट देयर ऑन द हैंड ऑफ एनी पर्सन, तो उसको कैसे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। आपके लिए अगर इसमें किसी किस्म का कोई मसला हो या आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ जाए या एनीथिंग न्यू यू कैन सी ऑन एनी अदर पॉम, किसी नई चीज़ के ऊपर, नई हथेली पे आपने कोई चीज़ देखी हो जो मैंने यहाँ इंडिकेट ना की हो, तो आप उसके मुतालिक मुझसे बात जो है वो कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है, और ट्राई कि आप मेरे अपने दोस्तों को कहें और अपने जानने वालों को कहें कि जो इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।